दिव्य सोच उसे कहते हैं जहां हमारे विचार इतने सुंदर, उत्कृष्ट, डिवाइन हो जाते हैं कि भगवान भी उनसे आकृष्ट होते हैं। दिव्य सोच रखने वाले संतों के अधीन भगवान हो जाते हैं। प्रेरणा लें मैथिली कवि कोकिल विद्यापति से, जो 14वीं शताब्दी में आए थे और जिनके कविताओं से, काव्यों से उड़िया, बंगाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं की शुरुआत हुई। विद्यापति उमापति महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे और उनकी भक्ति से आकर्षित होकर भगवान शंकर स्वयं अपना भेष बदल के और सेवक के रूप में उनके घर पर उपस्थित हुए। विद्यापति गृहस्थ संत थे। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, मेरा नाम है उगना और मैं आपके घर में नौकरी चाहता हूं। विद्यापति ने उगना रूपी शंकर जी को रख लिया। अब विद्यापति पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे। उगना भगवान शिव अपने भक्त की देखभाल कर रहे। ऐसी एक यात्रा में कि एक दिन बहुत चलना पड़ा तो विद्यापति थक के बैठ गए। उगना रूपी शंकर जी ने प्रेरणा दी, अरे अभी दूर नहीं है और चलो। विद्यापति ने हार मान ली, मुझसे तो नहीं होता, प्यास से मरा जा रहा हूं। अब शंकर जी के लिए क्या था, गंगा जी तो उनकी जटा में है। वे वहां से जल निकाल के विद्यापति को दिए, लो। विद्यापति ने उसे पिया और एक घुट पीकर ही समझ गए कि ये तो गंगा जल है। उन्होंने उगना से पूछा, तुमको गंगा जल कहां से मिला? उगना चुप, बताने को तैयार नहीं। विद्यापति जिद करने लगे तो लास्ट में भगवान महादेव ने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। विद्यापति कृतकृत्य हो गए और शर्मिंदा भी हुए। हे प्रभु, आप मेरे इष्ट देव, मैंने आपसे सेवा ली। शंकर जी ने कहा, मैं इस शर्त में तुम्हारे साथ रहूंगा कि तुम किसी को बताओगे नहीं मैं फैक्ट में हूं कौन। विद्यापति ने शर्त स्वीकार की, वापस घर पहुंचे। अब कैसे वो शंकर जी से जानते हुए सेवा ले? तो विद्यापति ही उगना की सेवा में लगे रहते थे। इससे उनकी पत्नी चिढ़ जाए कि पतिदेव को हो क्या गया है, वे नौकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक बार उस चिढ़ में पत्नी ने बेलना लेकर और उगना रूपी शिव जी को मारना शुरू कर दिया। विद्यापति ने देखा, वे चीखे, अरे क्या कर रही हो, ये तो भगवान महादेव है। अब पोल खुल गई। वचन दिया था, पालन नहीं कर पाए। शंकर जी वहां से गायब हो गए। विद्यापति को इतना शोक हुआ, बेचारे जगह जगह भटके। अरे उगना रे मोर, हे मेरे उगना, कुताए गोला, तुम कहाँ चले गए हो? जगह जगह घूमे और लास्ट में एक जगह शंकर जी पुनः उन्हें दर्शन भी दिए। वो जगह आज भी बंगाल में उगना स्थान के रूप में विख्यात है। तो ये विद्यापति की भक्ति देखिए कि शंकर जी स्वयं उनके दास बन के आ गए थे। यही बात शास्त्रों में बार बार आई है। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम भक्तः पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। वे कहते हैं, देखो वैसे तो मैं परम स्वतंत्र हूं, अभिज्ञ स्वराट, किंतु मेरे जो भक्त हैं वे अपने दिव्य विचारों के परिणाम स्वरूप मुझे अपने अधीन कर लेते हैं।
मैं उनका दास बन जाता हूं। पुनः कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंघ्रिरेणु भी। भाई देखो, मेरे जो भक्त लोग होते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्या मतलब? भगवान आगे आगे भक्त पीछे पीछे? जी नहीं, भक्त आगे भगवान पीछे। अरे महाराज ऐसे क्यों करते हो? इसलिए कि शायद उसकी पदरज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। बताइए, भगवान तो पावनम पावनानाम है, पावन को पावन करने वाले, और वे अपने भक्त की पदरज की अभिलाषा रखते हैं। क्यों? क्या बात? वो भक्त के विचारों का प्रभाव। तो वो किस प्रकार के विचार हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। देखिए, भक्ति की विभिन्न परिभाषाएं शास्त्रों में और संतों के द्वारा प्रतिपादित की गई है। एक और वेद का गोपाल तापनीय उपनिषद कहता है, भजनम भक्ति ही भजनम नाम रसनम। भक्ति क्या है? भगवान का रसास्वादन करना। कैसे? वो रस सिंधु को जब हम मन में लाते हैं, अर्थात मन को भगवान में लगाते हैं, विचारों को भगवन्मय बना देते हैं, तो भगवान के रस की अनुभूति होती है। दूसरी ओर महर्षि कपिल भगवान के अवतार हुए। उन्होंने कहा, भाई देखो, गंगा जी को देखो, वो गंगोत्री से भी 20 किलोमीटर पूर्व गोमुख से प्रारंभ होती है और वहां से उनकी प्रवाह निरंतर बे ऑफ बंगाल की ओर चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। इसी प्रकार से यदि हमारे समस्त विचार भगवानमय हो जाएं, भगवान की दिशा में बहने लग जाएं, यही भक्ति कहलाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, भाई देखो, एक आलू लो, वो नरम है, उसमें कड़क सुइयां डाल दो, सुइयां आलू में टिक जाएंगी। उसके अनुरूप यदि हमारे सब विचार भगवान में टिक जाएं, भगवानमय हो जाए, ये भक्ति कहलाएगी। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा, भक्ति का मतलब प्रेम युक्त ध्यान। ध्यान तो सब करते हैं, जहां ध्यान प्रेममय बन जाता, ये भक्ति कहलाती है। वेद व्यास कहते, मुझसे सुनो भाई, वेदांत तो मैंने लिखा। बोलिए महाराज। भजित्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधाई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। ये भक्ति शब्द भज धातु से बना। भज का तात्पर्य है सेवा करना। तो जब हम उस परमात्मा की सेवा से प्रेरित की मंशा से युक्त कोई कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, वो भक्ति कहलाती। लेकिन इन सब परिभाषाओं से समाधान नहीं हुआ। ये भक्ति वास्तव में एक शक्ति का नाम है। वो शक्ति क्या है जिसके विवश भगवान भी हो जाते हैं? हम इस विचारों की शक्ति के अंतिम भाग में उसे समझने का प्रयास करेंगे।
मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।